मैं बस YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके मेरे को एक ये वीडियो मिलती है, द एंटायर स्टोरी ऑफ फिनियस फर्ब इन 16 मिनट्स। हिंदी, फिनियस फर्ब एक्सप्लेन टूनजिला। ओके, मेरे को ये ऐसा लगा कि टूनजिला और ये डिजोटन ये वगैरह तो कोई वो है क्या, कोई कंपनी है जो कि ऐसा कुछ करती है, तो फिर अच्छी बात है, जो अच्छे है। और मेरे को बस ये वीडियो मिली और मैंने जस्ट क्लिक करते हैं और भाई देखते हैं वीडियो, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। क्या तुम्हें फिनियस एंड फर्ब याद है? और क्या हाँ। आखिरकार फिनियस और फर्ब को प्लेटिपस महाशय की रियल सच्चाई के बारे में पता चला था? और क्या नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पता चल गया था शायद इन द एंड। कभी उन लोगों की मॉम ने उन्हें पकड़ा भी था या फिर नहीं? हो सकता है पकड़ा भी हो। स्टोरी काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है, इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड तो औसम तो होने वाली है, मिस नहीं करना। और आज मैं तुम्हें नहीं करेंगे लास्ट में एपिसोड में सुनाने वाला हूँ फिनियस एंड फर्ब की पूरी स्टोरी। गर्मी की छुट्टियां हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर तो कहानी की शुरुआत। ओए क्या ओए तुम्हें फिनियस भाई बचाना चाहिए था यार तेरे एंड को। फर्ब याद है? और क्या आखिरकार फिनियस और फर्ब को ओ, प्लेटिपस एक महाशय की रियल सेकंड, गलती से कुछ और क्लिक हो गया हमारे। ओके बच्चे बड़े हो। तो कहानी की नहीं, शुरुआत सही था। डॉक्टर नामक हाँ, एक कुछ जगह से गलत होती बटन है दबा दिया। और उस वक्त वहाँ ठीक है, पर इतना ही डॉक्टर है हाइंस का intro। जन्म होता है। पर अफसोस उस बच्चे की ओके, इसका बर्थ हुआ, ठीक है। बुरी किस्मत, जिस दिन से वो पैदा हुआ उसी दिन से उसकी जिंदगी के लग चुके थे, क्योंकि उसकी किस्मत उसके बिल्कुल भी साथ नहीं थी। पैदा होते उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर वहाँ से चले गए और बचपन से उसे एक कंडीशन थी जिसकी वजह से कि तो वो बहुत बुरा स्मेल करता था और कोई भी लड़का उसके पास नहीं आता था। डॉक्टर हाइंस को मेरे को ये नहीं पता था इसके बास आती है, मेरे को ये नहीं पता था। बचपन में सभी लोग बहुत बुली किया करते। उसने अपने बचपन में सब कुछ सहा था, चाहे मुंह पर मिट्टी खाना हो या वो तो ठीक है, इतना बड़ा आदमी है कौन। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जलील होना। यहाँ तक कि उसकी बचपन की एक लौती दोस्त जिसका नाम की ग्रुलिंडा था, वो भी उसे काफी ज्यादा बुली किया करती। हद तो देख, बुली कर रही है वो, दोस्त तो नहीं हो सकती ना। तो तब होगी जब उसके पेरेंट्स ने उसे एक फेस्टिवल में ले गया और उसके पप्पा जी ने उसे बोला, अगर मर्द बनना है तो तुझे जंप करना होगा। उसके बाद हम देखते कि डॉक्टर हाइंस फाइनली वहाँ पर आ चुका था छलांग मारने के लिए, ताकि वो अपने परिवार को ये जता पाए कि वो भी एक सिग्मा लौंडा है। पर ऊपर जाते ही डॉक्टर हाइंस की फटकर एकदम चार हो चुकी थी। हो क्या ये सच में तेरा बेटा है? और उसी दिन से डॉक्टर हाइंस के पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल नकार दिया। उन लोगों का मानना था कि उन लोगों के पास अब कोई भी बेटा नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर हाइंस को अपना चाइल्डहुड कुछ जंगली कुत्तों के साथ बिताना पड़ा। डॉक्टर हाइंस का पास्ट काफी दुखदायक था, यहाँ तक कि वो अपनी बर्थडे पार्टी भी एकदम अकेले बनाया करता और कोई बच्चा भी उसकी बर्थडे पार्टी में भी कभी भी नहीं आता। पर साइंस को लेकर उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, इसीलिए वो अपने पहले साइंस फेयर में अपना पहला इनेटर बनाता है। वहाँ पर कुछ गेस्ट आते हैं, पर बेचारे डॉक्टर हाइंस की किस्मत, वो एक स्कूल प्रोजेक्ट वोल्केनो से हार चुका था और उस दिन डॉक्टर हाइंस खून के आंसू रोता है। पर अभी यहीं तक भी डॉक्टर हाइंस की बुरी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे पैसे कमाने के लिए कुछ जरिए ढूंढना था, इसीलिए वो मेले में काम करना शुरू करता है। पर भाई ये कैसे होता है, भाई बच्चे को फेंक रहे हो तुम। तो सभी लोग वहाँ पर भी उसे बुली किया करते। डॉक्टर हाइंस को एक दिन बलून मिलता है और उस पर वो एक आदमी के चेहरे को ड्रॉ कर देता है और इस तरह से डॉक्टर हाइंस को अपनी जिंदगी का पहला दोस्त मिलता है, जिसका नाम की वो बाद में जाकर बलूनी रखता है। बाद में उसकी फैमिली ने उसे वापस से स्वीकार कर लिया, पर ऑफ कोर्स सही कारणों से नहीं, क्योंकि उस वक्त उसकी फैमिली काफी बुरे टाइम से गुजर रही थी। उन लोगों ने अपने गार्डन वाले माली को बेच लिया था, इसीलिए डॉक्टर हाइंस को उनकी जगह लेनी पड़ी। वो उन लोगों के गार्डन की देख क्या उसको उसकी लगे जगह लेनी पड़ी, वाह। पर क्या करता, यहाँ तक कि उसे बिल्कुल भी कोई इजाजत नहीं थी, ना ही तो खाने की और ना ही तो कोई हलचल करने की। एक रात बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है और डॉक्टर हाइंस के इकलौते दोस्त बलूनी को वहाँ से उड़ा देता है। और ये आखिरी समय था जब डॉक्टर हाइंस ने अपने पहले दोस्त को देखा था। वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके डैड ने उसे सख्त ऑर्डर दिए थे एकदम स्टिल खड़ा रहने के लिए। पर यहीं पर उसकी बुरी किस्मत खत्म नहीं होती। एक दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस के फादर ने एक कुत्ते को मेले से लाया है, जो कि वो इनाम के तौर पर जीता था और इसीलिए वो उसका नाम रखता है ओनली सन, क्योंकि उसका कोई भी बेटा नहीं था। और अब वो लोग कुत्ते को ही अपना बेटा बनाते हैं और बाद में वो कुत्ता कुत्ते को बेटा उन लोगों को बहुत सी चीजें भी देता है। पर यहाँ तक कि भाई ऐसे कैसे, ये तो गरीब थे, इनको ये कुत्ते को ये सब चीजें कैसे दे रहे हैं। वो कुत्ता भी डॉक्टर हाइंस को बुली ही किया करता। उसके बाद हम देखते कि डॉक्टर हाइंस का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम की रॉजर होता है। उन लोगों ने उसके छोटे भाई पर फुल प्यार लुटाया। रॉजर के बर्थ के पहले उन्हें लगा था कि कोई लड़की होने वाली है। इसकी प्रेपरेशन में उन लोगों ने बहुत सी लड़कियों के कपड़े बनाना शुरू
तो इसको ही पहनाए होगे कर लिए थे, डॉक्टर पर को। रॉजर के पैदा होने के बाद वो सभी लड़कियों के कपड़े हाइंस को ही Yes. पहनने पड़े, जिसकी वजह से कि लोग उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगे। रॉजर को उसके पेरेंट्स वो सब कुछ दिया करते जो कि हाइंस को नहीं देते थे। वो फुटबॉल को लेकर काफी ज्यादा टैलेंटेड था और यहाँ पर भी वो हाइंस को पेल दिया करता। अपनी मॉम को खुश करने के लिए हाइंस ने अपनी 1 साल की पॉकेट मनी को कलेक्ट करके उसके लिए एक टेडी बेयर को खरीदा, जिससे कि उसने सीधा रॉजर को दे दिया। वो बोलता है, मॉम आप सिर्फ मेरी हो। इस बात को सुनकर हाइंस को काफी ज्यादा दुख होता है। हाइंस ने अब बहुत सारी चीजें ट्राई ओके, ये मतलब दुखी था, दुखी। कर दी थी ताकि वो अपने पेरेंट्स के दिल को जीत पाए, पर आखिर में जाकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी अब उस पर चीट कर लिया था, वो भी एक भद्दे से आदमी के साथ। एक बार हाइंस को कुछ चीजें लेने के लिए एक शॉप पर छोड़ लिया था, पर बाद में जाकर पता चला कि वो कोई शॉप नहीं बल्कि एक शिप थी। ये एक साजिश थी डॉक्टर हाइंस की पेरेंट्स की, ताकि वो लोग उसे अपनी नजरों से दूर रख पाए। और इस तरह से डॉक्टर हाइंस की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। अब फाइनली डॉक्टर हाइंस अमेरिका तक पहुंच चुका था। वो वहाँ डिग्री को कंप्लीट करता है और उसके बाद बेरोजगार डिग्री को जाता कंप्लीट है। करता है, उसके फिर कॉलेज- बेरोजगार कैसे भाई? इतना ही मतलब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बना है भाई, इसको तो कोई नासा में या फिर इसरो में जॉब लगनी चाहिए थी इस आदमी की तो। की क्लिप जिसमें कि वो चड्डी के साथ स्केटिंग कर रहा था वो वायरल हो जाती है, इसीलिए वो कॉलेज से क्या? भी ड्रॉप कर देता है। वो बेचारा अब किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचता। वो बहुत सी चीजों को ट्राई करता है ताकि वो सक्सेसफुल बन जाए, पर अब वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। वो एक बार अपने भाई रॉजर से भी मिलता है, जो कि अब किसी देश का मेयर बन चुका है। देश का मेयर, वाह भाई। वो एक बार फिर से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है अपने इनेटर के साथ, पर एक बार वो फिर से वोल्केनो वाले मॉडल से हार वॉल्केनो क्यों बना रहे भाई इतने आगे जाके भी? जाता है। वो अब अपनी जिंदगी से भी हार चुका था, इसीलिए वो अपनी लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन लेता है, बंदी पटाने का। वो मिलता है लिंडा से, और हाँ ओह। ये वही है लिंडा भाई इसके है। बारे में कि तुम सोच रहे हो, फीनियस की मम्मी यस, जी। Phineas वो की उसे मम्मी। भी अपने प्लान के बारे में बताता है दुनिया को खत्म करने का, और बाद में जाकर वो कुछ बहुत ही बुरे साइंटिस्ट के ग्रुप में भी जुड़ जाता है। जब वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था तब वो एक शुगर मॉमी से मिलता है जिसका नाम की शेरलिन था। वो उसे प्यार और शादी दोनों करता है। उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम की वेनिसा है। ओह। हाइंज उस पर अपना सारा प्यार उठाता है। वो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है और वो उसे वो हर एक हैप्पीनेस देने की कोशिश करता है जो कि हाइंस को उसके बचपन में बिल्कुल नहीं मिली थी। पर बेचारा हाइंस ऐसा करने में हमेशा फेल हो जाता है। और आगे चलकर डॉक्टर हाइंस की बेटी फरब भाई की सेटिंग बनती है। डॉक्टर हाइंस का डिवोर्स होने के बाद अब उन्हें कुछ रहने के लिए जगह चाहिए थी। उसके बाद उसे एक जगह रेंट पर मिलती है जिसे कि हम आज ड्यूसन मर्फ्स इविल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। पर वहाँ पर भी उसे चैन नहीं मिलता क्योंकि उसके घर के आर पार हमेशा ही शिप का शोर रहता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और उससे वो डॉक्टरेट की डिग्री लेता है और तब जाकर बनता है हाइंस द डॉक्टर हाइंस। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डूम्सडे की मशीन बनाएगा ताकि वो सभी ह्यूमैनिटी से बदला ले पाए। और उसके इन एविल प्लान के बारे में वो WCA कॉर्पोरेशन को पता चल जाता है। इसीलिए वो प्लेटिपस पेरी को डॉक्टर हाइंस को रोकने के लिए वहाँ पर भेजे जाते हैं, पर अफसोस वैसा नहीं कर पाता। और हर एपिसोड में हम देखते थे कि प्लेटिपस पेरी डॉक्टर हाइंस की मार कर देता था। हमें पता चलता है कि जो प्लेटिपस पेरी था उसे फिनियस एंड फर्ब ने उसके एजेंट बनने से पहले ही अडॉप्ट ऐसा उससे एजेंट से पहले अडॉप्ट करा था क्या? हाँ, ये नहीं पता था मेरे लिया को। था और वो उनका एक बहुत ही अच्छा पेट था। पर प्लेटिपस पेरी के पास कुछ अजीब सी बायोलॉजिकल ट्रेड्स थी जिसकी वजह से कि वो आगे जाकर शो में एजेंट बनता है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस तरह तरह की डूम्सडे और इविल मशीन बनाता है ताकि वो ह्यूमैनिटी से बदला ले पाए। पर जब भाई मैं तो बोल रहा हूँ ले बदला और ले। कभी भी वो प्लान बनाने की कोशिश करता, अफसोस उसका कोई भी प्लान पूरा ही नहीं हो पाता। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। पर उससे पहले क्या तुम्हें याद है लिंडा जो कि डॉक्टर हाइंस की बंदी रह चुकी है। पर आगे चलकर हम देखते हैं कि लिंडा की शादी लॉरेंस नामक एक घटिया सी बंदे से होती है। भाई अच्छा ही तो है बंदा भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम ऑफकोर्स है? उसके पास सरकारी नौकरी थी। लिंडा का पहले से एक बच्चा था ओह। जिसे कि तुम आज की डेट में फिनियस के नाम से जानते हो, और ओह। लॉरेंस का भी पहले से एक बच्चा ही था। ऐसा? यानी कि फिनियस और फर्ब कोई रियल भाई नहीं बल्कि ओ, ये नहीं पता था मेरे को, ये सगे भाई नहीं है। ब्रदर्स है। दरअसल वो लोग एक कॉन्सर्ट के दौरान मिले थे। जो फिनियस है वो किसी और का बच्चा नहीं बल्कि डॉक्टर हाइंस का बच्चा है। क्या? What the? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है क्योंकि फिनियस के पास भी हाँ, उसके ऐसे शक्ल वगैरह सिर्फ सेम काफी अच्छा है। खासा दिमाग है जैसा कि सैम डॉक्टर हाइंस के पास है। हाँ। और फर्ब का फेस शेप अपने बाप से
ये भी सेम है। मिलता है, ना कि लिंडा से। तो हो सकता है कि पुराने जमाने में डॉक्टर हाइंस और लिंडा ने कुछ तो तगड़ी सी चीजें की होती है। पर मित्रों, ये सिर्फ एक थ्योरी है। उसके कुछ एपिसोड्स हाँ। के बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली लॉरेंस और लिंडा मिल चुके हैं और अब फिनियस एंड फर्ब में भी काफी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी गर्मियों की छुट्टी में डिसाइड करते हैं कि वो कुछ अजीब अजीब से कारनामे करेंगे। फिनियस के पास काफी ज्यादा दिमाग था और उसके पास प्लानिंग करने की एबिलिटी थी, इसीलिए भाई मेरे को यही समझ रहा है, इतनी सारी मशीनें बनाते हैं भाई, इनको है ना इन्वेस्टर कौन, इनका इन्वेस्टर कौन है भाई? इनको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं ये सब इन चीजें बनाने के, वो है कौन भाई? मेरे को ये बताओ। वो डिसाइड करता है कि उसे क्या बनाना है। और वहीं हम देखते हैं कि फर बचपन से ही एक IIT ग्रेजुएट इंजीनियर था, यानी कि उसके अब IIT ग्रेजुएट भाई, इतना छोटा बंदा है क्या? मतलब इतनी हाइट छोटी है इसकी, और इसको इतनी जल्दी मिल पास कैसे गया? इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए वो लोग साथ मिलकर अपनी गर्मियों की छुट्टी में कुछ अजीब अजीब से गैजेट्स बनाते हैं। अपनी गर्मियों छुट्टियों के 104 दिनों में फिनियस एंड फर्ब बहुत सारे गैजेट्स को बनाते हैं और उन्हीं 104 दिनों में डॉक्टर हाइंस भी डिफरेंट चीजें बनाते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। पर अब हर दिन हर चीजें बनाना, बताओ भाई। अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। फिनियस एंड फर्ब बहुत सी नई चीजों को बनाते हैं। पर मैन सवाल ये आता है कि क्या कभी लिंडा ने यानी कि उनकी मॉम ने उन्हें पकड़ा भी था या फिर नहीं? इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलता है। हम सीजन 3 में देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, यहाँ तक कि अब सभी लोग भी उन्हें जाने पहचानने लगे हैं कि यही वो लोग हैं जो कि नए इन्वेंशन को करते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब टीवी पर आके भी अपना पॉडकास्ट देते हैं और पूरी दुनिया को बताते पूरी दुनिया के आगे आगे पॉडकास्ट दे रहे हैं, लेकिन इनको इनकी मम्मी को पता नहीं चल रहा ये क्या कर रहे हैं। वाह भाई, फायदा तुम्हें बताया नहीं तो मैं भी जब बचपन में छोटा था, मतलब तो मेरे को ड्राइंग काफी पसंद थी, तो और मैं ड्राइंग काफी अच्छी करता था डोरेमोन की। मेरे को ऐसे क्या बोलते हैं, कार्टून्स की ड्राइंग करनी काफी अच्छी लगती है। स्केच वैच नहीं, कार्टून्स की ड्राइंग। कोई एनीमे हो गया, एनीमे कैरेक्टर्स कार्टून की। पहले एनीमे तो कोई था नहीं, तो मैं कार्टून की बनाना ज़्यादा प्रेफर करता था और वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। डोरेमोन की हो गई, शिनचैन की हो गई, फिनियस एंड फर्ब की हो गई, छोटा भीम वगैरह। भाई मैंने सबके ना मैंने बनाई भी है। जितने लोगों को मैं अच्छा लगा, मतलब जो भी कैरेक्टर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, कार्टून्स देखता हूँ उनकी। और भाई इन दोनों की तो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी बनाई थी, फिनियस और फर्ब की और डोरेमोन की। डोरेमोन में ऐसा नहीं कि डोरेमोन की बनाई, डोरेमोन के पूरा मतलब शिजुका, सुनियो, नोबिता, जियान, इन सब की बनाई थी साथ उन्होंने। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हैं कि आखिरकार उन लोगों ने कैसे नई चीजों का निर्माण किया है। पर उनकी मॉम यानी कि लिंडा को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। एक एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस ने एक अजीब सी मशीन को बनाया है और उस मशीन की सीधी बीम फिनियस एंड फर्ब तक पहुंच जाती है और अब वो लोग वापस से बेबी में कन्वर्ट हो चुके थे। कैंडिस जल्दी से अपना फोन निकालती है और अपनी मम्मी जी को उनका फोटो को भेजती है। पर लिंडा को लगता है कि ये वाला फोटो तो फिनियस एंड फर्ब का बचपन का है, इसीलिए बचपन में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि जो हाँ। फिनियस एंड फर्ब है वो वापस से बेबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैंडिस बहुत कोशिश करती है भाई इसके बाल बचपन से ग्रीन कैसे है फर्ब के? ताकि लिंडा को इस बारे में पता चल पाए। और इस एपिसोड की और आखिर ये में अगर ये दोनों ऐसे ऐसे बेटे हैं तो ये कौन है भाई? ये इसका नाम क्या है? इसकी बहन कौन है ये मेरे को बताओ। ये बहन किसकी बेटी है? हम देखते हैं कि अब फिनियस एंड फर्ब वापस से अपने नॉर्मल बॉडी में आ चुके हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं। और ये चीज तभी होती है जब लिंडा उन्हें देखने के लिए वहाँ पर आती है। वो इतनी सारी बहनें हैं इसकी। यानी कि पूरी सीरीज में कभी भी लिंडा को फिनियस एंड फर्ब की रियल सच्चाई के बारे में कभी पता ही नहीं चला, चाहे कैंडिस ने लाख कोशिश करी हो। पर अफसोस उसका मिशन कभी भी कामयाब नहीं रहा और इसलिए फिनियस एंड फर्ब को उनकी मॉम कभी भी पकड़ ही नहीं पाई। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैंडिस डिसाइड कर देती है कि उसे कैसे भी करके अपने भाइयों को यानी कि फिनियस एंड फर्ब को पकड़वाना है। इसीलिए वो डॉक्टर पर क्या पकड़वाना है भाई? तेरे जिंदगी में इतना दुख है कि तेरे को तेरे भाइयों को पकड़वाना है, क्या है? और मेरे को बताओ भाई, सीरियसली मेरे को जानना है ये कैंडिस किसकी बेटी है? अगर फर्ब इसके पापा का बेटा है और फिनियस इसकी मम्मी का बेटा है और कोई लिंक है इस डॉक्टर के साथ भी, तो मेरे को बताओ भाई ये कौन है? कैंडिस कौन है फिर? करती है कि जो फिनियस एंड फर्ब है, पता चलता है कि डॉक्टर हाइंस की बेटी और कैंडिस बचपन से ही दोस्त होते हैं। इसीलिए कैंडिस फ्यूचर में जाती है। डॉक्टर हाइंस मतलब इस डॉक्टर की बेटी और कैंडिस
ठीक है, ये दोनों बयान होती है। और अब वो अपनी मॉम को ये बताने की कोशिश करती है कि जो फिनियस एंड फर्ब है वो हमेशा ही नए नए इन्वेंशन को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं और हमेशा ही साजिश रचते हैं। ऐसा नहीं हो पाता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले वो ऐसा कर ही नहीं पाती। वो एक के बाद एक करके फ्यूचर में जाना शुरू करती है, पर हमें कभी भी टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अब वो फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे आ चुकी थी। वहाँ पर हम देखते कि डॉक्टर हाइंस डिक्टेटर बन चुका है। सभी लोग अब डॉक्टर हाइंस के कहने पर ही सब कुछ करते हैं। कैंडिस एक बार फिर से फ्यूचर में जाती है और वो अपनी फ्यूचर वाली कैंडिस को वापस से पकड़ती है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा टाइम लूप शुरू हो चुका था, पर अफसोस उस वक्त भी लिंडा उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। आगे चलकर हम देखते हैं कि लिंडा को फिनियस एंड फर्ब की एक सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि वो लोग अपनी गर्मियों की छुट्टी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं मनवाते और वो वहाँ पर इन्वेंशन करते रहते हैं। पर अब फिनियस एंड फर्ब भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और वो दोनों ही इंजीनियर्स है। और वहीं हम लोग इंजीनियर से डॉक्टर हाइंस को भी देखते हैं जो कि एक बार फिर से इंजीनियर है, आईआईटी डिग्री इनको पहले मिल गई। वाओ, प्लेटिपस पेरी से पिट रहा था और इस बार भी उसका मिशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इस एपिसोड के अंत में आते आते हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली अपने प्रेजेंट में आ चुके होते हैं और अब सभी कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका है। ये एपिसोड सबसे ज्यादा कमाल का था, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस शो में एक टाइम लूप खड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस ने एक अजीब सा गैजेट बना के रखा है जिससे कि सभी के सभी लोग वापस से एंशिएंट टाइम में आ चुके हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर फिनियस एंड फर्ब भी आ चुके हैं। डॉक्टर हाइंस एक बहुत ही इविल इंसान में कन्वर्ट हो चुका है और फिनियस एंड फर्ब को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि वो इनकी दुनिया को सेव कर सके। इसके लिए उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को ढूंढ कर लाना होगा जिसका नाम की एक्सकैलिबर है। हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर निकल जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस के पास इस एपिसोड में काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसने प्लेटिपस पेरी को भी हरा के रख दिया था और अब उसने इस पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर लिया था। पर फिनियस एंड फर्ब को पता चल चुका था कि उन लोगों को उस इविल शैतान को हराने के लिए एक्सकैलिबर नामक स्वॉर्ड को ढूंढना होगा। इसीलिए वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और जर्नी के बीच में लोगों को काफी नई नई सी चीजें भी मिलती है और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली उस एक्सकैलिबर नाम की स्वॉर्ड को ढूंढ लेते हैं। पर जब उसे यूज करने की बारी आती है तो वो टूट चुकी थी। और इस एपिसोड में हम बहुत सारे मॉन्स्टर को भी देखते हैं, पर लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि अब वापस से टाइम लूप खत्म हो चुका है और अब वो लोग वापस से अपने नॉर्मल टाइम में आ चुके हैं। और क्या तुम्हें एक एपिसोड की स्टोरी के बारे में पता चला है जहाँ पर कि प्लेटिपस पेरी एकदम गायब हो चुका था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब अपनी छुट्टियां मनाने के लिए सीधा ही अफ्रीका में जाते हैं, पर OWCA के बिजनेस के कारण से प्लेटिपस पेरी को घर में ही रहना पड़ता है। इस बार डॉक्टर हाइंस ने एक ऐसी बीम को क्रिएट किया है, अगर वो बीम किसी को भी लगेगी तो वो इविल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो OWCA के ऑनर को वो बीम मारेगा ताकि उसका प्लान अच्छा हो जाए और ये डॉक्टर हाइंस का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था, इसीलिए वो अपनी बीम को चला देता है OWCA के ऑनर पर उसकी बुरी किस्मत वो OWCA के ऑनर को नहीं बल्कि उसके शागिर्द कार्ल को लगती है। वहीं हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब बड़े ही मजे तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वो लोग अपने डिफरेंट एडवेंचर करना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो लोग जर्नी पर भी जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि अब कार्ल डॉक्टर हाइंस के कंट्रोल में आ चुका है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो OWCA को खत्म कर लेगा। पर उसे वो अच्छा ये तो ना इसके खुद पे वो OWC का मेंबर है ना, ठीक है, OWCA ओके। हराने के लिए वहाँ पर प्लेटिपस जाता है, पर इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस प्लेटिपस पेरी को पकड़ लेता है और उस पर तकरीबन 5 बीम को चला देता है। आखिरकार पेरी कहाँ गया? वहीं हम देखते हैं कि अब कार्ल काफी ज्यादा इविल में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए उसने फिनियस एंड फर्ब की फैमिली को भी ट्रैप कर लिया है और अब कार्ल से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पर जब फिनियस अपने दोस्तों की जान तो रहा था, उसे एहसास होता है कि नीचे कोई तो है और ये कोई और नहीं बल्कि प्लेटिपस पेरी होता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में पेरी है। आई थिंक ये भी मैंने एपिसोड देखा था या मूवी थी पता नहीं, पर बहुत अच्छी थी। मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको देखे में भी मेरे को 6-7 साल हो गया भाई। इसीलिए वो लोग वापस से डॉक्टर हाइंस के पास जाते हैं। कार्ल को वापस से वो बीम लगती है और अब वो वापस से अच्छे आदमियों के संग जुड़ चुका था और अब फिनियस को वापस से अपना पेरी महाशय मिल चुका था। अगले एपिसोड में हम थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत वाली कहानी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब अभी भी अपने नए इन्वेंशन को कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर इजाबेला आती है और इजाबेला वही लड़की होती है जो कि फिनियस से मोहब्बत करती है। उसे फिनियस पर कुछ ज्यादा ही बड़ा क्रश था, पर फिनियस सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसे बोलती है, हाय फिनियस क्या कर रहे हो तुम, जैसे ही करके बोलती है ये वही वो मैं लगा दूंगा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। हाय फिनियस। ओ हाय इजाबेला, कर रही हो?
हम एक कार रेस में हिस्सा ले रहे हैं। चीज को ज्यादा था वो था उसके नए नए इन्वेंशन को करना, पर बाद में उसे भी पता चल चुका था कि इजाबेला को उस पर क्रश है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी लोग काफी ज्यादा बड़े बड़े हो चुके थे और अब फीनियस भी फाइनली टीनेजर बन चुका था। जब फीनियस एक टीनेजर बनता है तो वो फाइनली इजाबेला के पास जाता है और अपनी फीलिंग को उसे बोल देता है और ऐसा करके ये तो मैंने एपिसोड नहीं देखा था अब शायद। वो लोग फाइनली निब्बा निब्बी बन चुके थे। और अब बारी आती है तुम्हारी फेवरेट सीन की, यानी कि फीनियस एंड फर्ब का लास्ट एपिसोड। आखिरकार इसमें हुआ क्या ये देखना था मेरे को, इसमें हुआ क्या था? हाँ, और इस वाले एपिसोड में हम The उन last लोगों की day of गर्मियों summer। की छुट्टियों का लास्ट दिन देखते हैं। वो अपनी गर्मियों की छुट्टी के लास्ट दिन पर भी वही करते हैं जो कि उन लोगों ने 104 दिन तक किया था, यानी कि मजे। वो लोग एक नए इन्वेंशन को करते हैं ताकि वो लोग आराम से चिल कर सके। एक सेकंड भाई, ये देखते कौन हैं, था? वो अपनी गर्मियों की छुट्टी के लास्ट दिन पर भी वही करते हैं जो कि उन लोगों ने सेकंड, 104 अभी दिन तक किया आएगा। था, यानी कि मजे। वो लोग ओह, अच्छा, इन्हें कैसा करा कि ऐसा इनका रियल फेस वगैरह चेंज हो जाए ऐसा। ओह अच्छा है। इन्वेंशन को करते हैं ताकि वो लोग आराम से चिल कर सके, क्योंकि कल तो वैसे भी उन लोगों को जेल में ही जाना है, यानी कि स्कूल में। पर वहीं दूसरी तरफ हम लोग कैंडिस और डॉक्टर हाइंस को देखते हैं, जिन लोगों का सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। कैंडिस का सपना था कि वो अपने भाइयों की करतूतें अपनी मॉम को दिखाएगी और डॉक्टर हाइंस का सपना था कि वो अपनी बेटी भाई को इसका पीसी है क्या ये क्या है इतना बड़ा? खुश करेगा और पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करेगा। पर उन दोनों का प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसीलिए डॉक्टर हाइंस अपनी पूरी नॉलेज से इस एपिसोड में अपना लास्ट इनेटर बनाता है ताकि वो अपने सपनों को कंप्लीट कर पाए। और कैंडिस भी डॉक्टर हाइंस की बेटी के थ्रू डॉक्टर हाइंस को जानती है। वो दोनों साथ मिलकर उस इनेटर को शुरू कर लेते हैं ताकि वो लोग अपने सपने को काबू कर पाए और अपने सपने को जी पाए। और अब वो लोग गर्मियों की छुट्टी के पहले दिन पर पहुंच चुके थे। कैंडिस अब फाइनली काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि वो अपने भाइयों को अपनी मॉम से पिटवाएगी और डॉक्टर हाइंस को भी अपनी बेटी को खुश करना था, इसीलिए वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर एक बार उन लोगों ने फिर से टाइम के साथ छेड़छाड़ करी थी, इसीलिए हम ओ हाँ, वापस से करी थी। देखते हैं कि अब दिन छोटे छोटे होना शुरू हो चुके थे, यानी कि अब टाइम में एक लूप आ चुका था। वो लोग एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि अब वो सिटी भी एंशिएंट टाइम में जा चुकी है। अब उनका पूरा वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट पर कन्वर्ट हो चुका है। पर तब जाकर कैंडिस को समझ आता है कि उसे कैसे भी करके सभी चीजों को वापस से सही करना होगा। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो इनेटर को वापस से खत्म कर लेगी। वो ओके सबसे पहले एक चम्मच को उठाती है और इनेटर के बटन को वापस से खत्म कर लेती है। और अब हम लोग फाइनली गर्मियों की छुट्टी के लास्ट दिन तक पहुंच चुके थे। लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि अब कैंडिस अपने भाई बहनों के साथ बैठी हुई थी और वो आराम से गप्पे मारना शुरू करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस भी अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। अब कल के दिन लोगों को फाइनली स्कूल जाना पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई तो मुझे अच्छी कमेंट्स तो में थी। बताओ कि आखिरकार मुझे नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। और हाँ, क्या तुम्हें हड्डी मेरी बड्डी की स्टोरी पता है? अगर नहीं पता तो यहाँ पर क्लिक करो। कहाँ पर क्लिक करो? ठीक है, दी नहीं है इसमें। हाँ, मुझे लगा था कि ना ये स्टोरी काफी यूनिक और अच्छी होने वाली, मतलब लास्ट का एंड ही, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन लोग आजकल अच्छे बनाते नहीं है लास्ट का एंड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नीचे में 2 चैनल का लिंक मिल जाएगा तो सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो फॉलो भी कर देना। मिलता है आपको एक नया ब्रांड न्यू एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।